नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल के वीडियो में हमने एच पी जे ओ ए आई टी के स्टूडेंट्स के लिए 2017 में कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम को डिस्कस किया था। जूनियर प्रोग्रामर के एग्ज़ाम को डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम के कंप्यूटर से डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में इसी एग्ज़ाम के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का, यानी 61st क्वेश्चन, उससे आगे बढ़ते हुए। तो क्वेश्चन है, द मोस्ट ओपन सोर्स ऑफ डी बी एम एस इज डी बी एम एस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, माई एस क्यू एल। माई एस क्यू एल में एस क्यू एल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर है इनकी की के मुताबिक पर्सन। ऐसा पर्सन जो कि एक स्पेशली स्किल्ड पर्सन होता है, ये जो कि एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो मैं सारे आंसर्स आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इनकी आंसर की के जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था दिसंबर 2017 में जूनियर प्रोग्रामर का। तो इन्होंने जो उसकी आंसर की भी रिलीज़ की थी, मैं उस आंसर की के अनुसार ही आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63rd, विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन डाटाबेस। ठीक है जी, अगर हमें डाटाबेस में फॉर्म क्रिएट करना है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं? तो ये आपका डाटाबेस से क्वेश्चन है। डाटाबेस से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डाटाबेस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा तैयार अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टेबल्स एंड क्वेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th, इन रिलेशनल डाटाबेस अ फील्ड इज अ। रिलेशनल डाटाबेस में फील्ड क्या चीज़ होती है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है अब फील्ड क्या होती है, रो क्या होती है, ये मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? ये आपने अभी देखा है, माई एस क्यू एल जो है वो ओपन सोर्स डी बी एम एस है, कमांड लाइन इंटरफेस है यहाँ पर सी एल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कमांड वी कैन लिंक अ टेबल विद एक्सेल वर्कशीट। ठीक है जी, तो एक्सेल वर्कशीट को हम डाटाबेस के साथ किस कमांड से जोड़ सकते हैं? ये है आपका ऑप्शन ए, एक्सटर्नल डाटा को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज़ यूज टू जनरेट प्रिंट आउट ऑफ अ टेबल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो राइट आंसर बताया है वो बताया गया है आपका ऑप्शन सी, 67th का। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट बताया, डॉक्यूमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल दैट परमिट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रेवल। ठीक है जी, हाफ डुप्लेक्स क्या है? तो ये अलग अलग तरह का जो है मोड है ट्रांसमिशन का, डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या करता है? तो इसमें राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, बोथ वेज बट नॉट एट अ सेम टाइम। तो दो लोगों के बीच में जो है वो संचार हो सकता है एक ही टाइम दोनों दिशाओं में, लेकिन एक टाइम पर एक ही आदमी जो है वो सेंड कर सकता है सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइंस यूज। ठीक है, 69th का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैरो बैंड चैनल। ठीक है जी, ये बैंड विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसीज नियर। ठीक है जी, तो इसमें राइट आंसर बताया है 800 टेराहर्ट्ज। ठीक है जी, अब जो ये आपका 800 टेराहर्ट्ज है, ये एक्चुअल में 400 to 700 भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं लिखा हुआ आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर टेराहर्ट्ज एक ही है, एक ही ऑप्शन में टेराहर्ट्ज, तो टेराहर्ट्ज आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू लैन बाय अ केबल एंड इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी, लैन केबल होगी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा, उसी के साथ जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स लैन में आपस में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव्स आर। ये आपका आ गया है मीडियम से रिलेटेड। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन मीडियम से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड, ये अनगाइडेड मीडिया है आपका। तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया से ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, ये आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर जो मैंने बनाए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे, अभी पूछे भी जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ए, ओ मनी डायरेक्शनल है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड एट विच मॉनिटर एक्सेप्ट्स डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें राइट आंसर है बैंडविड्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी कौन सा नेटवर्क प्रोवाइड करता है? इन्होंने राइट ऑप्शन बताया वीपीएम, ये वीपीएन होना चाहिए एक्चुअल में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसमें राइट आंसर है बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिपीटर। रिपीटर नेटवर्क डिवाइसेस आ गया, ये नेटवर्क डिवाइसेस से काफ़ी क्वेश्चन है। तो आपका नेटवर्किंग को लेकर ओवरऑल काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। डीबीएमएस को रिलेटेड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को रिपीट कर देता है जब सिग्नल वीक हो जाता है। तो एम्पलीफायर और सिग्नल रिपीटर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो आपसे फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है राइट आंसर? तो ये क्या है? नॉट अ प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये राइट आंसर है आपका 77th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस आप देख लीजिए डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल को लेकर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि ओएसआई मॉडल में या तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है, इस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे HTTP आपका प्रोटोकॉल किस लेयर में है, तो एप्लीकेशन लेयर में होता है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। या फिर डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं कि राउटर कौन सी लेयर में काम करता है, या फिर आपका स्विच कौन सी लेयर में काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें राइट आंसर है 78 का, वो है आपका ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। मुझे पूरा लग रहा है ऐसा कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज़। इसमें राइट आंसर है जिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेसेस करंटली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है। आईपी एड्रेस करंटली क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है इन्होंने कि ना तो इन्होंने ये बताया है। आईपी एड्रेसेस दो वर्जन है आईपी एड्रेसेस के, IPv4 या IPv6 है, प्राइवेट पब्लिक आईपी कुछ नहीं बताया इन्होंने। और कितना लॉन्ग है? इज़ करंटली 4 बाइट्स लॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर इन्होंने आंसर बताया है 6 बाइट्स लॉन्ग। ठीक है, 80 का इन्होंने सी आंसर बताया है। 32 बिट्स का अगर IPv4 हम देखें तो 32 बिट्स होना चाहिए। ठीक है जी, 8 8 मतलब कि 32 बिट्स को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 4 बाइट्स आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकीज़ नेचर। ठीक है जी, कुकीज़ नेचर की अलग अलग नेचर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तो आंसर बताया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब कि जो कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाएंगी, जब तक ब्राउज़र आपका ओपन है तब तक आपकी कुकीज़ रहेंगी, उसके बाद डिलीट हो जाएंगी। तो ये सेशन कुकीज़ इस तरह से काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कुकीज़ नहीं बताया एक्चुअल में किस टाइप की कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर आर कॉल्ड। ठीक है जी, तो डाटा एक्सचेंज के जो रूल्स हैं उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई स्पीड इंटरनेट सॉल्यूशन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइन, DSL। सी इसमें राइट आंसर है, डिजिटल सिग्नल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू सैटेलाइट। इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, अपलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट इज ईमेल। डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, कोई ना कोई इन्वेंटर आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस का फादर, या इन्वेंटर ऑफ WW, इन्वेंटर ऑफ ईमेल। तो इसमें राइट आंसर है रे टॉमलिंसन। ठीक है जी, टेलनेट इज ऑल्सो नोन एज, इन्होंने बताया कि रिमोट लॉगिन इज ऑल्सो नोन एज रिमोट लॉगिन। बाय नाउ पे नाउ इज कॉमनली यूज फॉर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीज़ा कार्ड। ठीक है जी, सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर, इसमें क्या है सारे आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका सलामी अटैक। क्या है सलामी अटैक? आपका ऑप्शन बी है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज सेव्ड फ्रॉम ईच कंप्यूटेशन। एक्चुअल में सलामी अटैक में क्या होता है कि आपके अगर मान लीजिए हज़ारों बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, तो उनके अकाउंट से अगर 50 50 पैसे भी निकाल लिए जाएँ तो किसी को भी वो चीज़ कोई नोटिस नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अगर निकाल ली जाएगी फ्रॉडुलेंटली तो किसी को भी पता नहीं लगेगा और कोई भी आदमी नोटिस नहीं करेगा उसको। तो ये सलामी अटैक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर्म वाज मेड अप ऑफ, इसमें इन्होंने बताया है राइट आंसर ऑप्शन बी 2 प्रोग्राम्स। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? 92nd क्वेश्चन है आपका क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? तो ऑप्शन बी मैकेफी आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन चैलेंज द इशू ऑफ पेटेंट? इसमें राइट आंसर है एनी वन। नेक्स्ट इसमें आपसे गेट्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव, इन्होंने बताया कि और गेट। ठीक है 95 का आपका आंसर इन्होंने बताया है आप ऑप्शन डी। तो गेट से आपके लॉजिक गेट से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जीके के आपसे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जीके के मैं बोल रहा हूँ कि जीके का आप फोकस कम करें। ठीक है जी। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आप कितना पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। जीके के आपका हिस्ट्री पढ़ने लगें, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी पढ़ने लगें, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगें, ठीक है जी, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है सारी चीज़ें। अगर जीके की देखें हम, हिमाचल जीके पढ़ोगे तो वो भी छोटी नहीं है। तो आप सिंपल मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही याद कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तब भी आपका काम चल जाना चाहिए। ठीक है जी। ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के जीके के एग्ज़ाम, जीके के क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए जीके का हिस्ट्री का क्वेश्चन है द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट टाइम, ये मनु इसमें राइट आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेसिटी, इसमें बी महापद्मानंद सही है। बौद्ध चरिता के जो है वो किसने लिखी है, बौद्ध चरिता के ऑथर कौन है? 123 का आपका राइट आंसर है अशोक घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। 124 का बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन कैलीग्राफी। ठीक है जी, सुलेखन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह के आपके जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत मोटा सा क्वेश्चन है, वाज फॉर्म्ड एट, ये हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है जी। ढाका में तो किस किस ने बनाई थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनटू दिस लास्ट, ठीक है जी, अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड एम के गांधी वाज ऑथर्ड बाय। ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड 128 का, रस्किन बॉन्ड नहीं सॉरी, यहाँ पर इन्होंने बताया है जॉन रस्किन, जॉन रस्किन बताया है इन्होंने आंसर में। 128 का जॉन रस्किन। अब रस्किन बॉन्ड मुझे डाउट हो रहा है, जॉन रस्किन बताया इन्होंने राइट आंसर 128 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट कौन सी कोर्ट जो है इंश्योर करती है? वो दोनों हैं। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। हालांकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है दैट इज कस्टोडियन ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय, अब ये आपका जो है जीके से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आप कितने क्वेश्चन याद कर सकते हो देख लीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी एडविन लुटियंस। ठीक है जी। तो शक्ति स्थल है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए ठीक है जी, अब आपका पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी चीज़ें पूछ ली गई हैं। स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। ठीक है जी। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? अब ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन एक हो सकता है ये। ठीक है जी। 134 का आपका राइट आंसर है 1975। और अब इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि ये किस किस पीएम के समय में शुरू हुआ, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो बढ़िया से अपना कंप्यूटर का सेक्शन कर लीजिए। अब ज्योग्राफी का आप देख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ठीक है जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया है कि किस कंट्री में से पास नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर जीके की मैं बात करूँ, जिन जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। पूरी ज्योग्राफी इतनी पढ़नी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। 138 का देखिए अब आपको पूरा मैप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड मैप के बारे में, कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, इक्वेटर, थोड़ा सा मोटा सा आइडिया होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे यहाँ पर आंसर। जैसे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल ईरा। अब देखिए जियोलॉजिकल ईरा पूछा है, पर कुछ यहाँ पर सिंपल भी है, तो इस तरह के आप सिंपल कर पाओगे। ठीक है जी। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय।
ठीक है जी। अर्थक्वेक क्यों कॉज होते हैं, क्यों आते हैं? तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, टेक्टोनिज्म। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, बाकी छूट जाएं तो अब जैसे वार्म करंट यहाँ पूछ लिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ वार्म करंट, या तो आप सारे करंट्स पढ़िए, समझिए पहले करंट्स क्या हैं। ठीक है जी, फिर उसमें से दो चार क्वेश्चंस आपको आएंगे या नहीं, तो उसकी जगह मैं बोलूँगा कि इस तरह के, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन लाइन, बहुत सिंपल जीके का क्वेश्चन हो गया, और आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन सेल्सियस इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 144 का बी बताया इन्होंने आंसर। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। अभी हम एच पी जी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय, ठीक है जी। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जंस्कर रेंज हज़ारों बार पूछ लिया गया है। द रिवर सतलुज एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट कसोल, ऑप्शन सी इसमें है। ठीक है जी। दियांकुंड इज़ अ प्लेस नियर, दियांकुंड कहाँ पर है? 152nd का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड चंबा फोर्सेस इन द कैप्चर ऑफ किश्तवाड़ स्टेट इन 1786? ठीक है, 153rd का आपका डी है, जीत सिंह। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सारे हालांकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा का किला जीता गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का राइट आंसर है ए, 1337, 38 लिख दिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर इनसे मोहम्मद बिन तुगलक आया था, तो ये क्या कौन राजा थे यहाँ पर? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आए थे, तो क्या कौन थे राजा? ठीक है जी। तो 1300 बुक्स ले गए थे यहाँ से, ज्वालामुखी टेम्पल से। तो ये इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चंस रट लोगे तो हो जाएगा आपका काम। तो ये आपने देखे कुछ क्वेश्चंस, तो थोड़े ही क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपके जो है एच पी जी के से। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।